taps together can fill a tank in 9 hole 3/8 hours. The tap with the larger diameter takes 10 hours less than the tap with the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which tap can fill the tank separately. So इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है वो मैं आपको बताऊं। कहा जा रहा है कि दो वाटर टैप्स है। ओके, सो एक वाटर टैप्स कुछ समझिए कि इस टाइप का है। ओके, एक वाटर टैप्स बोले तो जो पानी जिससे गिरता है ना, टोटी वगैरह भी बोलते हैं उसे। सो वाटर टैप्स, सो इसमें कहा जा रहा है कि एक स्मॉलर है और एक आपका लार्जर है। ओके, सो दो वाटर टैप्स हैं। अब कह रहे हैं कि अगर ये दोनों वाटर टैप्स एक साथ खोले जाते हैं तो ये 9 घंटे यानी कि 9 होल 3/8 आवर्स में ये फिल करते हैं किसी टैंक को। सपोज करिए कि ये आपका एक टैंक है। ओके, सो इस टैंक को जब ये दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो इसने इतने घंटे में, मतलब 9 घंटे से ऊपर है, 9.5 घंटे नियर अबाउट मान के चलिए आप, है ना। सो इतने घंटे में ये फिल कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है आगे कि अगर द टैप विद द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस, मतलब ये जो टैप है और ये जो टैप है, ये दोनों में बताया गया है कि क्वेश्चन में कि अगर ये खोल दिया जाए, ये छोटे डायमीटर वाला, इसका डायमीटर बड़ा है और इसका डायमीटर छोटा है, तो ये लार्जर हो गया और ये स्मॉलर हो गया। अब कहा जा रहा है कि अगर ये टैप खोला जा रहा है तो ये 10 घंटे कम टाइम लेगा इससे, स्मॉलर से, क्योंकि इसका जो ये है पाइप जो है इसका डायमीटर बड़ा है ना। तो ये ज्यादा पानी गिराएगा और ज्यादा पानी अगर गिराएगा तो इस टैंक को ये कम टाइम में भरेगा, है ना, इससे। और इससे जब पानी गिरेगा तो ऑफकोर्स इसका डायमीटर छोटा है तो ये कम पानी गिराएगा, तो ये ज्यादा टाइम लेगा इससे। तो कहा जा रहा है कि लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन स्मॉलर डायमीटर। तो ये स्मॉलर है, ये लार्जर, ये 10 घंटे कम लेता है इससे, है ना। या इसको आप बोल लीजिए कि ये 10 घंटे ज्यादा लेता है इससे, इस टैंक को फिल करने के लिए। सो अगर, है ना, अगर ये दोनों अलग अलग खोल दिए जाए तो आपको वही टाइम बताना है, मतलब आवर्स बताने हैं आपको, घंटे, कि कितना घंटा ये लेगा, कितना घंटा ये लेगा, अगर अलग अलग खोल दिया गया इसको फिल करने के लिए। और दोनों एक साथ अगर खोले गए तो इतने घंटे ले रहे हैं, है ना। यही हमें क्वेश्चन बनाना है। समझ में आया इतना? चलिए, अगर समझ में आ गया तो इसको रब करते हैं, मिटाओ इसको राउंड का। सो लेट द स्मॉलर taps, let the smaller taps can fill the tank in X hours. कितने घंटे में? X घंटे में, है ना। अगर स्मॉलर टैप्स उस टैंक को X घंटे में फिल कर रहा है तो लार्जर टैंक, सो लार्जर टैप्स कैन फिल द टैंक कितना? तो इससे 10 घंटे कम टाइम ले रहा है ये, यानी इसमें से माइनस कर दीजिए X माइनस 10 आवर्स में। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आपको पता चल गया, इसमें क्या पता चल गया? तो आवर्स, है ना, कि ये x आवर्स में और ये x माइनस 10 आवर्स में। लेकिन x आपने एक वेरिएबल डील किया है क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो अब आप क्या बोलेंगे इसमें कि कितना टाइम लेगा उस टैंक को फिल करने में, ये रिप्रेजेंट करना है। सो टाइम
टैप्स, है ना, कौन सा टैप्स, सो स्मॉलर कितना लेगा, सो टाइम टैप्स टेक्स, एक टैंक है, सो कंप्लीट को हम लिख लेंगे 1, यानी 1 टैंक, और कितने, सो x आवर्स में इतना टाइम लेगा। ओके, इस टैंक को फिल करने के लिए x आवर्स लेगा, यानी पूरा टाइम ये हो गया। ओके, ये भी आप लिख लीजिए यहां पर। अब टाइम टैप्स कौन सा, सो लार्जर टेक्स 1/x - 10 आवर्स, है ना। ओके, अब दोनों टुगेदर कैन फिल द टैंक, तो टाइम उसका भी हम लिख लेते हैं। सो टाइम टुगेदर टैप्स टेक, सो 1 कितना, सो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बदलिए तो क्या मिल जाएगा, सो ये हो जाएगा 9 8 जा 72 और 3 75/8। 8 इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ये 8 ऊपर चला जाएगा, सो 8/75 आवर्स, है। अब ये टुगेदर बोल रहा है, तो ये इतने घंटे प्लस करेंगे तो इतने घंटे के इक्वल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, सो 1/x प्लस 1/x - 10 एंड इक्वल टू 8/75, ये दिस आवर इक्वल टू दिस आवर, क्योंकि दोनों एक साथ खोल दिए गए हैं तो इतने घंटे लगेंगे प्लस करके ये इतने घंटे के बराबर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया ऑलरेडी। समझ में आया। अब चलिए इसको एलसीएम लेते हैं। सो ये आ जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई x - 10 और इधर x, और नीचे आ जाएगा आपका क्या, x² - 10x, x का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, और इक्वल टू 8/75 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 2x और -10 और नीचे x² - 10x, ओके, एंड इक्वल टू 8/75 लिख लिया। अब यहां से 2 कॉमन हो जाएगा 2x और -10 से, सो 2 कॉमन ले लिए तो x - 5 बचा, क्या बचा, सो x - 5 हो गया, और नीचे भी लिख लेते हैं जो बचा हुआ है x² - 10, अभी हम ऐसे ही रहने देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं इसके साथ, और 8/75 यहां पे हुआ। अब देखो 2 से हम 8 को काट सकते हैं 4 टाइम्स में। अब मल्टीप्लाई करिए, 75 इधर आया तो 75x हो गया, और 75 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो 5 5 जा 25 एंड 5 7 जा 35, 35 और 2 तो 37 इक्वल टू 4 का इधर, सो 4x² एंड यहां पर 40, 4 10 जा 40x। समझ में आया। अब इसको इनको उधर ले जाइए, क्योंकि x² पॉजिटिव होना चाहिए हमारा, सो 4x² - 40x -75x, ये +75 उधर जाएगा तो माइनस, और -375 उधर जाएगा तो प्लस, इक्वल टू 0 बचा,
क्योंकि इस साइड का टोटली उधर चला गया तो एक साइड इक्वल टू के कुछ नहीं है, तो 0 लिखेंगे हम, है ना। अब देखिए, अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, x वाले टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे, है ना, ऐड कर सकते हैं। 40x माइनस 40x और माइनस 75x, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, और 40 और 75 कितना हो गया हीरो, इसको ऐड करने पे तो ये हो गया आपका 70 और 30 100, और 10 इसमें से तो 110 और 5 इसमें का 115, है ना। सो माइनस 115x और प्लस 375 इक्वल टू 0, ये मिला अपने आप को, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर हम इसका करेंगे, सो पहले इस टर्म को हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 इंटू 375, ओके, ये हमारे फैक्टर हो गए। अब इन फैक्टर से हम बना लेंगे यहां पर -100 और इससे 5 3 जा 15, सो -15। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1500, जो इसको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, और ऐड करेंगे तो 115। यहां लिख लीजिए आप -100x -15x और प्लस 375 इक्वल टू 0। अब आपके पेयर बन गए, तो इसमें से अभी कॉमन ले लेंगे अपन। सो यहां पे 4x कॉमन होगा, सो x -25, और यहां से 15 कॉमन होगा, सो ये भी बचेगा आपका x -25। अब ये हो गया x -25 और 4x -15। सो दो चीजें आपको मिल रही हैं यहां से, एक तो x इक्वल टू 15 मिलेगा, x इक्वल टू 25 मिलेगा, क्योंकि x -25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया 25, और इधर से x इक्वल टू मिलेगा 15/4, है ना। तो ये तो फ्रैक्शन में है नॉर्मली, और ये आपका पॉजिटिव है, ओके। सो इसी को हम 25 को हम डील करेंगे, ओके। सो लेट द स्मॉलर टैप्स कैन फिल द टैंक x आवर, तो यानी 25 आवर्स हो गया, और लार्जर टैंक यहां पे आपका कितना घंटा लग गया स्मॉलर टैंक को, तो ये हो गए 25 घंटे, और लार्जर को तो 10 घंटे कम इससे, तो कितना हो गया 15 घंटे, है ना। दोनों